आधुनिकता के इस दौर में हम हमारी संस्कृति से कटते जा रहे हैं। हमारी आधुनिकी पीढ़ी के बच्चे मोबाइल वीडियो गेम की दुनिया में इतने उलझ गए हैं कि वहीं सरदार शहर के 10 वर्षीय लव्य और 7 वर्षीय परीक्षित भारतीय संस्कृति के पुनः उत्थान के सपने देखते हैं। दो भाइयों को हिंदू धर्म ग्रंथ याद है। लव्य और परीक्षित रोज धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। देखिए रिपोर्ट में। आधुनिकता के इस दौर में हम हमारी संस्कृति से कटते जा रहे हैं। हमारी आधुनिकी पीढ़ी के बच्चे मोबाइल वीडियो गेम की दुनिया में इतने उलझ गए हैं कि उन्हें अपने धर्म और परंपराओं की अहमियत का अंदाजा ही नहीं है। वहीं सरदार शहर के 10 वर्षीय लव्य और 7 वर्षीय परीक्षित भारतीय संस्कृति के पुनः उत्थान के सपने देखते हैं। इस कम उम्र में जहां बच्चे खेल कूद में मोबाइल में खोए रहते हैं, वहीं लव्य और उसका छोटा भाई परीक्षित इतनी कम उम्र में संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता अर्थ सहित कंठस्थ है। इसके अलावा दोनों भाई रामचरितमानस की चौपाइयां, सुंदरकांड और श्रीमद् भागवत महापुराण के जटिल संस्कृत श्लोक भी मधुर स्वर में सुंदर ढंग से गाते हैं। जब लव्य और परीक्षित हिंदू धर्म ग्रंथों और अध्यात्म पर चर्चा करते हैं तो बड़े बड़े सुनने वाले उनकी बातों को सुनते ही रह जाते हैं। लव्य और परीक्षित बताते हैं कि उन्हें ये सब पढ़ने की प्रेरणा अपने पिता से मिली है। इनमें जो हम डालेंगे वो अपने कंप्यूटर में स्टोर होगा और स्टोर होगा तो वही बात मुंह से निकलेगी, इसलिए हमें मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। ज्ञान कठिन साधन है लेकिन भक्ति सरल साधन है। वहीं दोनों भाइयों के शिक्षक अनुराग मिश्रा दोनों भाइयों की इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर कहते हैं कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने बताया कि लव्य और परीक्षित का रुझान धर्म ग्रंथों की ओर इसलिए झुका हुआ है क्योंकि बच्चों के घर में ऐसा माहौल है। मुझे लगता है कि बच्चे अपने आप में विलक्षण, इनकी जो स्मृति क्षमता है वो बहुत ज्यादा अन्य बच्चों से भिन्न है और इसका मुख्य कारण है कि ये मोबाइल जैसी गंदगी से दूर है। लव्य और परीक्षित की इस उपलब्धि के पीछे दोनों के माता पिता की अहम भूमिका भी रही है, क्योंकि दोनों ने ही बच्चों को न सिर्फ समय दिया बल्कि बाल मन में ही भारतीय धर्म ग्रंथों के प्रति बच्चों में रुचि पैदा की। हमें सबसे पहले तो आदर बुद्धि पैदा करनी होगी और माता पिता को ये समझना होगा कि वो जो आज कर रहे हैं उसका भविष्य जो है ना वो वैसा ही खतरनाक होने वाला है। इनके पिताजी ने इनको प्रेरित किया कि इनको सभी ग्रंथों का, रामायण है, भागवत है, श्रीमद् भगवत गीता है, इनका हम घर पे ही इनको सारा जो है वो बताएं, इनको ज्ञान दे। लव्य और परीक्षित दोनों मोबाइल से दूर रहकर हर दिन सनातन धर्म ग्रंथों के पाठ करते हैं। हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता ओलंपियाड में दोनों ने विश्व स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा इन दोनों भाइयों की प्रतिभा का एक और प्रमाण तब मिला जब उन्होंने अयोध्या पब्लिकेशन द्वारा आयोजित वर्ल्ड हनुमान चैंपियनशिप अंग्रेजी में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। वाकई में इस छोटी उम्र में भी लव्य और परीक्षित हमारे समाज को आईना दिखा रहे हैं। हमारे नैतिक पतन होने का मूल कारण यही है कि हम हमारे संस्कारों और हमारी संस्कृति से दूर हो रहे हैं। मनोज कुमार प्रजापत, जी मीडिया, चूरू।